दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से कुछ ना कुछ ऑर्डर तो किया ही होगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन वेबसाइट से इंश्योरेंस कंपेयर करके अपने या अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस करवाया है, तो आप में से कितने सारे लोगों का जवाब हाँ में होगा। दोस्तों, ऑफ कोर्स ये बात का जवाब मुझे और आप सब लोगों को पता है कि ना में ही होगा। तो ये जानते हुए भी कि इंश्योरेंस हमारे बाइक की हो या हमारे लाइफ की, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद 2021 के रिसर्च के डेटा के मुताबिक हमारे देश में हर साल 35% लोग ही इंश्योरेंस करवाते हैं और बाकी सब लोग अपनी ज़िंदगी भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमारे देश के लोगों की इसी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए और उनकी लाइफ सेव करने के लिए 2008 में हमारे देश के 3 लोगों ने अमेरिका से करोड़ रुपए की नौकरी छोड़ भारत में ही एक ऐसी कंपनी खड़ी की जिसने इंश्योरेंस की मदद से हमारे देश के करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, ये 3 लोग और कोई नहीं बल्कि पॉलिसी बाज़ार और पैसा बाज़ार के को-फाउंडर्स यशीष दहिया, आलोक बंसल और अवनीश निर्जर जी हैं। दोस्तों, पॉलिसी बाज़ार को शुरू करने के पीछे की कहानी बहुत अनोखी है, इसलिए इसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, यशीष जी जब अमेरिका में ही थे तभी उनके पिताजी के साथ एक घटना घटी। उनके पिताजी ने किसी एजेंट से इंश्योरेंस करवाया था और कुछ दिनों बाद ही उनके पिताजी को कहीं से ये बात पता चली कि उनके साथ उस एजेंट ने इंश्योरेंस के नाम पर धोखा किया है। दोस्तों, ये बात जब यशीष जी को पता चली तब वो अमेरिका में ही ई बुकर्स नाम की कंपनी में काम कर रहे थे और साथ ही साथ अपने स्टार्टअप के लिए आइडियाज़ भी ढूंढ रहे थे। दोस्तों, अपने पिताजी के साथ हुए घटना के बारे में जान के यशीष जी को दुख तो हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक बुरा एक्सपीरियंस हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है, तो ऐसा ही कुछ यशीष जी के साथ भी हुआ। दोस्तों, यशीष जी ने अपने पिता के साथ हुए घटना से सीख लेते हुए इंश्योरेंस सेक्टर में ही कैसे लोगों के साथ फ्रॉड होने से रोका जाए, इस पर सोचा और 2008 में अपने 2 दोस्तों जिनका नाम था आलोक बंसल, अवनीश जौर के साथ मिलकर policybazaar.com की शुरुआत की। दोस्तों, यशीष जी और उनकी टीम ने policybazaar.com को इंश्योरेंस एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म में डेवलप किया, जहां कस्टमर्स अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके अपने लिए इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में इंसान हो या सामान, सभी को स्ट्रगल करने के बाद ही सक्सेस मिलता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ पॉलिसी बाज़ार के साथ भी हुआ। शुरुआत में पॉलिसी बाज़ार पर लिस्टिंग होने के लिए किसी भी फिनटेक कंपनी ने हाँ नहीं किया। इन्हें सब दूसरों की तरह फ्रॉड ही समझते थे। दोस्तों, यशीष जी और उनकी टीम के अंदर पॉलिसी बाज़ार को लेकर एक अलग ही जुनून था, इसलिए यशीष जी और उनकी टीम अलग अलग कंपनीज़ के साथ मीटिंग करती और उनको उनके प्रोडक्ट्स पॉलिसी बाज़ार पर लिस्टिंग करने के लिए कन्विंस करती थी। दोस्तों, आखिरकार यशीष जी और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई और 2009 से अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज़ ने पॉलिसी बाज़ार पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करने शुरू किए। दोस्तों, पॉलिसी बाज़ार ने अलग अलग कंपनीज़ के लिए लीड्स जनरेट करते हुए सिर्फ 3 सालों में 20 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कमा लिया था। दोस्तों, पॉलिसी बाज़ार ने अच्छा खासा इनकम जनरेट करना शुरू किया ही था कि 2011 में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इनके पंख कतरते हुए एक नया नियम ला दिया था, जो ये कहता है कि एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर 1 साल में लीड्स और ऐड वगैरह से 1 लाख से ज़्यादा नहीं कमाई कर सकता। दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटर के इस नियम ने पॉलिसी बाज़ार के फाउंडर्स की नींद उड़ा दी थी। दोस्तों, इसी नियम की वजह से पॉलिसी बाज़ार के रेवेन्यू में रातों रात 90% से भी ज़्यादा की कमी आ गई थी। दोस्तों, इस कठिन समय में भी यशीष जी और उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इंश्योरेंस रेगुलेटर के नए नियम को समझते हुए अपने बिजनेस मॉडल में एक छोटा सा बदलाव किया और अब उन्होंने लीड्स जनरेट करने के साथ साथ लीड्स को सेल में भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक भारत में इंश्योरेंस हर साल 3.71% के हिसाब से पेनिट्रेट हो रहा है। दोस्तों, इंश्योरेंस के इतने स्लो ग्रोथ की एक वजह यह भी है कि हमारे देश के लोग आज भी बीमारी पर अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस करवाने की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि अगर हमने इंश्योरेंस करवा लिया लेकिन अगर हम बीमार नहीं पड़े तो हमारा सारा पैसा यूँ ही डूब जाएगा। दोस्तों, हमारे देश के लोगों की ऐसी ही सोच को बदलने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए पॉलिसी बाज़ार मार्केटिंग पर 2021 तक 1000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खर्च कर चुका है। दोस्तों, मार्केटिंग पर इतना पैसा खर्च करने का अंजाम ये हुआ कि पॉलिसी बाज़ार के प्लेटफॉर्म पर 2012 तक हर एक महीने के जो पॉलिसीज़ होते थे वो कुछ 40,000 तक हुआ करते थे, लेकिन 2016 आते आते हर एक महीने की ये पॉलिसीज़ 6 लाख के आंकड़े को भी क्रॉस कर गई। दोस्तों, 2021 आते आते
पॉलिसी बाज़ार के प्लेटफॉर्म पर हर एक महीने की पॉलिसीज़ 10 लाख के आंकड़े को भी क्रॉस कर गई। दोस्तों, इस साल 2021 में पॉलिसी बाज़ार अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करते हुए इंश्योरेंस एग्रीगेटर से इंश्योरेंस ब्रोकर बन चुका है और अब वो अपने लोकल स्टोर्स के जरिए कस्टमर्स को इंश्योरेंस के बारे में एडवाइस करते हुए पॉलिसीज़ बेच सकता है। दोस्तों, साल 2021 के अंत तक पॉलिसी बाज़ार अपना IPO भी ला सकता है। दोस्तों, यासीर जी यहीं नहीं रुकना चाहते हैं। वो भविष्य में IPO से मिले पैसे से पॉलिसी बाज़ार को स्टॉक ब्रोकरिंग के फील्ड में भी उतारना चाहते हैं और साथ ही साथ कई सारे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी पॉलिसी बाज़ार को लॉन्च करना चाहते हैं। दोस्तों, पॉलिसी बाज़ार की ये स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगली स्टोरी आप किस पर सुनना चाहते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार और शब खैर।